और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कपिल मिश्रा एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कुछ नए खुलासों के साथ सामने। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है पर चुप रहना असंभव है। जिन अरविंद केजरीवाल को देख देख कर ये सब सीखा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशीर्वाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। अरविंद जी, आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने एसीबी को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनन फानन में नहीं हटाते। यह बात आपने कई पीएसी के साथियों को बताई भी और उन साथियों ने मुझे फोन करके बताया। आज सब लोग चुप हैं, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरे साथ है। आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है। मैं उसको तोड़ने निकला हूं, एकदम अकेला। इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमले करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। मुझे पता है आज आप विधानसभा में खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करोगे। अपने ही विधायकों से तालियां बजवाएंगे। खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह बनेंगे आज आप विधानसभा के अंदर। मुझे ये बात मालूम है। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूं, पहचानता हूं। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूं। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है, आज सब बताऊंगा। वो घर आपका है, उस घर के मुलाजिम आपके हैं, उस घर का सारा सिस्टम आपका है, सारे गवाह आपके हैं, सारे लोग आपके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये भरोसा दे रहा हूं, आपसे सीखा है, यथाशक्ति लड़ूंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु की तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। मुझे दोनों स्वीकार है। हाँ, एक बात और, मुझे ये बताया गया है कि आप मेरी विधानसभा की सदस्यता खत्म करवाने की तैयारी कर रहे हैं। विप के द्वारा मुझे विधानसभा से हटवाने की तैयारी की गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आज आपके अंदर बची है, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर की सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की। आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की? कुर्सी जाने का अगर आपको डर है तो बिना इस्तीफा दिए करावल नगर की सीट से मेरे सामने चुनाव लड़ लीजिए। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और जनता के साथ का आपको भरोसा है तो अपनी नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ लीजिए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। एक बात और, कल शाम से अब तक 211 शिकायतें पार्टी और सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई मुझ तक पहुंची हैं। जो कुछ पिछले 2 सालों में पर्दे के पीछे हुआ है वो बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। देश का भरोसा तोड़ा है आपने और आपके साथ के 4-5 साथियों ने मिलकर। अरविंद जी, आज मैं अकेला हूं, सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूं, पर अड़ा हूं और डटा हूं। आपकी सारी ताकत, सारी सरकार, सारा पैसा, सारे लोग एक तरफ और मैं अकेला। आशीर्वाद दीजिए। आज आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं। आपके जवाब का इंतजार है। आपका कपिल मिश्रा। थैंक यू। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और नेता कपिल मिश्रा आज मीडिया के सामने आए और एक बार फिर से उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया। आगे वो क्या कह रहे हैं? सारी सेना, सारी सरकार, सारा पैसा लेकर वो एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ मैं अकेला हूं। मैं किसको याद करूं?
मैं उन्हीं से आशीर्वाद भी मांग रहा हूं और उन्हीं से माफी भी मांग रहा हूं, लेकिन इस लड़ाई में अड़ा रहूंगा और डटा रहूंगा। सर, यू बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी, आपको क्या लगता है पीएसी ने करेगी दिया? जो आपके पास एविडेंस था, आपको लगता है अब कि आपने जो करा है दिल में आपको सही लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कि एविडेंस आपके पास शायद कम था? मेरे पास सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल जी को अभी मालूम ही नहीं है कि मेरे पास क्या क्या है, वो मैं सीबीआई को बताऊंगा। इसीलिए वो हबड़ तबड़ में सीसीटीवी कैमरा टाइमिंग मेरे से कुछ निकलवा लेना चाहते हैं, किसी भी तरह से चाहते हैं कि मैं कुछ बोल दूं और वो उसका कुछ कर दे। मैं अरविंद केजरीवाल जी को 15 सालों से जानता हूं, मेरे को मालूम है उनकी एक एक कदम किस प्रकार से करते हैं, और इसीलिए मैं अभी तक एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूं। जांच में सारी चीजें सामने आएंगी, एक एक चीज पकड़ी जाएगी। सर, एसीबी को क्यों नहीं ये चीजें बताई? एविडेंस नहीं, एसीबी के अंदर ऑलरेडी टैंकर स्कैम की जांच चल रही है, इसीलिए टैंकर स्कैम के जो तथ्य हैं वो एसीबी को देने गया हूं। उसके अलावा भ्रष्टाचार के जितने मामले मेरे सामने आ रहे हैं वो सारे मैं सीबीआई को दूंगा। केजरीवाल जी के बारे में आपने कहा था कि आप एसीबी को बोलेंगे, दिया है ना कल, एसीबी को केजरीवाल जी के बारे में ही दिया है, टैंकर स्कैम में उनके रोल के बारे में, और सीबीआई को, वो सीबीआई को दूंगा। आपके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस करेंगे, उस पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन बहुत पैसे वाले आदमी हैं, अरबपति हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो कोर्ट जा सकते हैं, वकील कर सकते हैं। मेरे पास वकील करने का पैसा नहीं है, मेरे पास बिल्कुल एक भी पैसा नहीं है वकील करने का। मैं सीबीआई की जांच कराऊंगा। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी आदमी के खिलाफ सीबीआई जांच करे और वही आदमी मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करे। आज से पहले अरविंद केजरीवाल जी जो करते थे वो मैं कर रहा हूं, और नितिन गडकरी, अरुण जेटली और कपिल सिब्बल जो करते थे कि मानहानि का मुकदमा कर दिया, कोर्ट में लेके चले गए, आज वो करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आज विधानसभा का सत्र है, आज सत्र में जाएंगे? पहले तो मैं सीबीआई के दफ्तर जाऊंगा, सीबीआई के दफ्तर में अपनी बात रखने के बाद उसके बाद अगर समय होता है तो सत्र में भी जाऊंगा। बताइए कि हर जगह ये बोला जा रहा है कि एविडेंस नहीं है आपके पास, आप जो बोल रहे हैं वो जो बातें कर रहे हैं उसका कोई सबूत आपके पास नहीं, अगर होता तो आप मीडिया के सामने रखते, यही आप बात कह रहे हैं? यही अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि मैं सारी चीजें मीडिया के सामने रख दूं। उसमें प्रॉब्लम क्या है जब आप सारा कुछ बता रहे हैं? सीबीआई की जांच में प्रॉब्लम क्या है, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ। जब किसी चीज की जांच होती है, मैंने जो एविडेंस पब्लिक में रखे जाने चाहिए जिसके कारण जांच प्रभावित नहीं होगी वो खुलकर रखे हैं, और जो एविडेंस कोर्ट में जाएंगे, जो एविडेंस सीबीआई में जाएंगे, जिन एविडेंस को मुख्यमंत्री होने के नाते वो प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, वो एविडेंस में नहीं रखूंगा पब्लिक में। एसीबी के बारे में एक चीज बता दीजिए, एसीबी के आपने पहले कहा था कि आप एसीबी के बारे में दोनों चीजें पहले दिन से कही है, एसीबी और सीबीआई दोनों में जाऊंगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, कपिल मिश्रा आज फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वो सीबीआई में 3 एफआईआर दर्ज कराएंगे। उन्होंने केजरीवाल को न सिर्फ अपना गुरु कहा और ये भी कहा कि मैं अकेला हूं और मैं अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। एक खुला पत्र, ओपन लेटर अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर रिलीज कर रहा हूं। उस पत्र को एक बार आपको पढ़ के सुना रहा हूं सभी लोगों को। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, ये पत्र आपको लिखते हुए बहुत सारी बातें व यादें मन में आ रही हैं। आज आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है पर चुप रहना असंभव है। जिन अरविंद केजरीवाल को देख देख कर ये सब सीखा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशीर्वाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। अरविंद जी, आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने एसीबी को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनन फानन में नहीं हटाते। यह बात आपने कई पीएसी के साथियों को बताई भी और उन साथियों ने मुझे फोन करके बताया। आज सब लोग चुप हैं, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरे साथ है। आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है, मैं उसको तोड़ने निकला हूं, एकदम अकेला। इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमले करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। मुझे पता है आज आप विधानसभा में खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करोगे।
अपने ही विधायकों से तालियां बजवाएंगे। खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह बनेंगे आज आप विधानसभा के अंदर। मुझे ये बात मालूम है। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूं, पहचानता हूं। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूं। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है आज सब बताऊंगा। वो घर आपका है, उस घर के मुलाजिम आपके हैं, उस घर का सारा सिस्टम आपका है, सारे गवाह आपके हैं, सारे लोग आपके हैं, लेकिन मैं फिर भी ये भरोसा दे रहा हूं, आपसे सीखा है यथाशक्ति लड़ूंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु की तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। मुझे दोनों स्वीकार है। हाँ, एक बात और, मुझे ये बताया गया है कि आप मेरी विधानसभा की सदस्यता खत्म करवाने की तैयारी कर रहे हैं। विप के द्वारा मुझे विधानसभा से हटवाने की तैयारी की गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आज आपके अंदर बची है, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर की सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की, आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की? कुर्सी जाने का अगर आपको डर है तो बिना इस्तीफा दिए करावल नगर की सीट से मेरे सामने चुनाव लड़ लीजिए। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और जनता के साथ का आपको भरोसा है तो अपनी नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ लीजिए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। एक बात और, कल शाम से अब तक 211 शिकायतें पार्टी और सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई मुझ तक पहुंची हैं। जो कुछ पिछले 2 सालों में पर्दे के पीछे हुआ है वो बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। देश का भरोसा तोड़ा है आपने और आपके साथ के 4-5 साथियों ने मिलकर। अरविंद जी, आज मैं अकेला हूं, सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूं, पर अड़ा हूं और डटा हूं।